लाइट को क्या हुआ है? शर्फू देखो। थैंक गॉड लाइट आ गई। निहाल, निहाल अंगूठी पहनाओ रमशा को बेटा। निहाल मेरी बात सुनो। निहाल, निहाल कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट में अभी आई। क्या हुआ है ये? निहाल, 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 निहाल क्या हो गया ऐसा? रमशा को बगैर अंगूठी पहनाए तुम स्टेज से उतर आए, सब खैरियत तो है ना? मम्मा, हाँ बताओ ना क्या हुआ है? निहाल, इस वक्त सबकी नजरें तुम पर हैं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। पापा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। इस वक्त नहीं। पापा प्लीज जस्ट लिसन टू मी। अच्छा चलो बताओ। यहाँ पे नहीं, मेरे साथ चलिए। क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मिदत, तुम रमशा के साथ जाकर बैठो, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ मिदत? कुछ नहीं, वो निहाल रिंग भूल के आ गया था कमरे में, शायद तो वो लेने गया। पर मैंने तो कुछ और सुना है। क्या सुनी तुमने? यही कि लड़का राजी नहीं था, माँ बाप ने जबरदस्ती मनाया उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या हमें नहीं पता होता? ये बातें तो वो लोग उड़ा रहे हैं जो इस मंगनी से जलते हैं, वरना आप जानती हैं, सभी जानते हैं कि निहाल और रमशा तो एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। देख लो, आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो नाराज ही हो गई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। रमशा, तुम दोनों अकेले आए? नहीं, बीना भी साथ आई थी, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मंगेतर अंगूठी पर नए बगैर कहाँ चला गया है? पता नहीं। हाँ यार, हम काफी एक्साइटेड थे और तुम्हारे फियांसे को देख के तो मूड ही ऑफ हो गया। खैर सब ठीक तो है ना? पता नहीं यार, मुझे भी कुछ पता करने गया। सब ठीक हो जाए। मैं पता है निहाल ऐसे क्यों गया है, क्या हुआ? सब मुझसे क्यों सवाल करें? कोई जाकर उससे क्यों नहीं पूछता? अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। तो परेशान मत हो, मैं खुद पता करती हूँ। अच्छा, परेशान नहीं होना।
कहाँ हो तुम? सानिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम बाहर आ जाओ, मैं गेट पे जा रही हूँ। हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? बस 1 मिनट में बीना को लेकर आ रही हूँ। चलो। बीना, क्या मौत पड़ गई है तुम्हें? घर क्यों जाना चाहती हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज घर चलो। बीना, मैं मंगनी खत्म होने से पहले कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम जाओगी, समझी तुम? अब अंदर चलो, रमशा से मिलवाना है तुम्हें, तुम्हारा पूछ रही थी वो। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम मंगनी एंजॉय करो, मैं टैक्सी करा के घर चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक है, हम इसे टैक्सी करवा देते हैं और एंगेजमेंट एंजॉय करते हैं। मैं पापा से डांट नहीं खाना चाहती। बीना, क्या मसला है तुम्हारा? समझ क्यों नहीं रही हो? इतनी दूर से आए हैं, रस्म तो देखने दो। तुम्हें चलना है चलो, नहीं तो मुझे टैक्सी करवा दो प्लीज। अभिया, तुम साथ चलोगी या रुकोगी? चलो, अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। रास्ते में तुम लोग को ड्रॉप करके घर चली जाऊंगी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कहीं लेके जाए। चलो अब। पापा, आप जाके मिद्दत आंटी को और सारे मेहमानों को बता दीजिए। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। लेकिन पापा, ये इतना मुश्किल भी तो नहीं है। आपको याद है ना कि मैंने आपको कहा था कि रमशा से मंगनी से पहले अगर मुझे बीना नजर आ गई तो मैं रमशा से मंगनी नहीं करूंगा। एंड गेस व्हाट पापा, मुझे बीना नजर आ गई है, मुझे मिल गई है। ये क्या कह रहे हैं? खुद ही पूछ लो। निहाल, मॉम, मैं रमशा से मंगनी नहीं करूंगा, ना अब ना कभी बाद में। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। तुमने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी। अगर हमारा ख्याल नहीं है तुम्हें तो दुनिया वालों का ही ख्याल कर लो, किसी रिश्ते का ही ख्याल कर लो। देखो, रमशा सजी बनी स्टेज पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं मॉम, मैं अब आपकी किसी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। आप मुझसे जबरदस्ती मनवाना चाहती थी, जाके बताएं सबको खुद ही। निहाल, क्या कह रहे निहाल? मिधत, तुम परेशान मत हो, हम बात कर रहे हैं ना। क्यों परेशान ना हो रिफत? मेरी बेटी बाहर दुल्हन बनी, इसका इंतजार कर रही है। सुन लिया तुमने? अब खुदा के लिए और तमाशा हमारा मत बना और चुपचाप से बाहर चलो। मिद्दत आंटी, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। मैं रमशा को नहीं पसंद करता और मैंने इन्हें बारहा मना किया था। तो मुझे ये क्यों नहीं बताया आप लोगों ने पहले? क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये लोग मुझे मना कर रहे थे आपको बताने से। खुदा के लिए निहाल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा और तमाशा मत बनाओ। रिफत, 1 मिनट, मुझे बात करने दो। रिफत, करीम भाई, आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। मुझे बहुत अफसोस है कि जब आपका बेटा मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करता था तो आप लोगों ने ये बात छुपा के ये सब क्या किया। मेरी बेटी इतनी खिली पड़ी नहीं है, क्यों किसी की भी जिंदगी में शामिल कर दूं? मिद्दत, रमशा हमारी ख्वाहिश है, पसंद है हमारी। मैं चाहती थी कि निहाल की मंगनी उसके साथ हो जाए। कौन सा ऐसा मैंने गुनाह कर दिया? नहीं, अब नहीं। मेरी बेटी को भीख में नहीं चाहिए ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता। मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम नहीं। निहाल तुमसे मंगनी नहीं करना चाहता, वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन मैं नहीं, कोई फायदा नहीं। रमशा, निहाल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ मैं। क्या हो गया निहाल तुम्हें? प्लीज निहाल, कंट्रोल योरसेल्फ। निहाल मेरी बात तो सुनो। रमशा, निहाल छोड़ दे, जाने दो। निहाल, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? चुप हो जाओ। आपको भी समझ नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर।
रमजा जाने दो उसे, उसने जिससे शादी करनी है करने दो, भूल जाओ। रमशा रमशा करीम पानी लाए। पानी ला। रमशा रिफत मेरी बच्ची को जल्दी लाए पानी। रमशा मेरी बच्ची, रमशा यार, रमशा। पापा, मैं सानिया के लिए नहीं बीना के लिए रिश्ता लेकर आई। माँ हूं, अकलौता बेटा है वो मेरा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए अगर वो बीना से शादी करना चाहता है ना तो मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है। आपा अरे इतनी जल्दी आ गई तुम? मुझसे क्या पूछ रही हैं? जाके उस मैडम से पूछे ना जिसे मेरी निगरानी करने के लिए साथ भेजा था। बताओगी कि हुआ क्या है? वहां जाते ही मैडम की तबीयत खराब हो गई। पहुंचते ही उल्टे पैर घर आना पड़ा हमें। ना मैं मंगनी अटेंड कर पाई, ना किसी से मिल पाई उसकी वजह से। तो सुबह बताना ना अपने पापा को जरा, जिन्होंने जिद करके इस मनूस को तुम्हारे साथ भेज दिया था। क्या फायदा उन्हें बताने का? उन्होंने तो इसकी हमदर्दी ही करनी है। अच्छा चलो कुछ खा लो, पता नहीं कुछ खा के भी आई हो कि नहीं। क्या पकाया आप? तुम्हारे पापा के लिए तो खिचड़ी बनाई थी मैंने, और तुम्हारे लिए कीमा फ्राई कर दिया था एहतियातन। नहीं अच्छी अम्मा, मेरा कितना ख्याल रखती। मेरी जान हो तुम। आओ आओ कुछ खा लो। शायद इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। मैंने इंजेक्शन दे दिए, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये मैंने दवाइयाँ लिख दी है, आप मंगा दीजिएगा। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं? नहीं करीम साहब, ख्याल कीजिएगा दोबारा डिप्रेशन ना हो, वरना नुकसान हो सकता है। जी ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ दूं। जी मिधत मैं तुमसे बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। निहाल अपनी बात पे इस तरह से अड़ जाएगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे और मेरी बेटी को पड़ेगा। लोग 100 सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे? मुझे तुम्हारी दुख का, तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है मिधत। तुम मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर देंगी? अब ठीक करने के लिए क्या रहेंगे? इंसान के लिए सबसे अजीज चीज उसकी इज्जत होती है। जब वही ना रहे तो फिर क्या बाकी रह जाता है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं निहाल से बात करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको निहाल से बात करने की। तो जहां चाहते आप उसकी शादी वहीं करें। मेरी बेटी अब निहाल से शादी नहीं करेगी। यार मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आई होगी, क्योंकि अगर आई होती तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो दिखती ना। वो आई थी ईमान, तो मैंने उसका पता भी लगवा लिया। कैसे? मैंने रमशा की इनवाइट लिस्ट चेक की, उसमें उसका नाम था। अजीब इत्तेफाक है यार, उसका पता लगा भी तो एहन मंगनी के वक्त पर ही, और वो भी तुम्हारी होने वाली मंगेतर की फ्रेंड लिस्ट से। वाह, इसका मतलब तो यही है ना कि we are destined to be together। वो तो तब होगा ना जब अंकल आंटी राजी होंगे। अंकल आंटी को राजी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीना के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा।
तू पागल है क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, यही समझ लो। फिर भी सोच लो निहाल, अगर बीना ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो क्या बात तक तो ठीक से करती नहीं है वो तुमसे? जब मैं बाकायदा उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा ना, नहीं करेगी। अभी जो वो इतनी उखड़ी उखड़ी बात करती है ना मुझसे, ये सब बदल जाएगा। क्योंकि उसे लगता है कि शायद मैं झूठा हूँ, शायद मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे ये पता चल जाएगा कि मैं उसके लिए किस कदर सीरियस हूँ, तो उसकी ये ना हाँ में बदल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो तो तुमसे दूर होगी जो तुम्हारी अपनी है ना, वो भी तुमसे दूर हो जाएगी। It's been 3 weeks। मैंने आपको पहले से कहा हुआ था कि जब भी लिमिटेड एडिशन आए आप ये वाली बुक मेरे लिए रख लीजिएगा। ये देखें, ये लास्ट बुक थी, इन मैडम के हाथ में है। बीना, आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो आप बुक रख सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई इंसिस्ट, मुझे खुशी होगी। प्लीज 1 मिनट, आप बुक दीजिएगा मुझे। ये लीजिए, मुझे खुशी होगी, प्लीज। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, आपका नंबर भी बन जा रहा है उस दिन के बाद से। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। यार तुम अजीब पागल आदमी तो नहीं हो कहीं? मेरे सामने मेरी कजिन से अपनी ख्वाहिशात के इजहार कर रहे हो। आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं। बीना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए हमने अपने खाला से बात की, क्या कहा उन्होंने? वही जो हमेशा कहते, वो इस रिश्ते के हक में नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत में मैं अपनी बहन की मोहब्बत से भी मम्मी, आप खालू से बात करें, वो समझेंगे जरूर बात को। हाँ, बस अब एक यही हल बचा है। लेकिन अगर वो भी नहीं माने तो? ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार बात तो करके देखें। मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो जरूर माने, प्लीज।
तक सफाई खत्म नहीं हुई तुम्हारी? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जरा, खाना भी बनाना है। उसके बाद 3 बजे तक आ जाएंगे वो लोग। जी। हुलिया भी दुरुस्त कर लेना अपना जरा। ना हो कि तुम्हारी ये रोती हुई शक्ल देख के वो लोग समझे कि अपने गले से बला उतार रही हूँ। काम करो, जल्दी जल्दी खत्म करो। क्यों पागल हो रही हो? अपने आप को हल्कान क्यों कर रही हो? निहाल कोई इस दुनिया का आखिरी मर्द तो नहीं? मेरे लिए वो दुनिया का आखिरी मर्द ही। प्लीज आप खाना से बात करें ना। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ निहाल के साथ। वो तो तुम्हें आधे शहर के सामने ठुकरा चुका है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं जो कुछ कर रही हूँ ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करी। बचपन से अपने नाम के साथ सिर्फ उसी का नाम सुना है मैंने। और आप मुझे बचपन से कहती है ना कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ निहाल के साथ। अब ये बचपन के ख्यालात और एहसासात कैसे अपने अंदर से निकाल दूं? मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ निहाल के साथ, वरना मैं मर जाऊंगी। बहुत गलती हो गई मुझसे, तो भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकती। कोई अपने आप को भी कैसे भूल सकता है? आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं वाकई मर जाऊंगी। आपको समझ नहीं आ रही कि मैं मर जाऊंगी? उसके लिए मर जाओगी जो तुम्हें ठुकरा चुका है? मैं हासिल कर लूंगी अपनी ठुकराई हुई मोहब्बत भी, और उसे कैसे? कैसे? उसके और मेरे बीच में जो दीवार खड़ी हो रही है ना, उसे हटाकर। कौन है? तुम जानती हो उसके बारे में? नहीं, जानती तो नहीं हूं मैं उसके बारे में, लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्द मैं उसका पता चलवा लूंगी। रमशा, रमशा बेटा, मैं करीम से बात करूंगी, वो निहाल को समझाएंगे। गोके मैं नहीं चाहती कि अब निहाल को रमशा से शादी पर मजबूर किया जाए, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अपनी औलाद को हमने अपनी ख्वाहिशात के जेरे असर जवान किया है, उनको अपनी ख्वाहिशात के बोतले दबा दिए, इसी की सजा भुगत रहे। पता नहीं कहाँ मिल गई ये लड़की उसे। अच्छा भला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये हमारे अमेरिका जाने के बाद ना सब कुछ हुआ है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूँ। वो निहाल के लिए पागल हुई जा रही है, और निहाल पागल हो रहा है उस बदबख्त के लिए। आप जानती हैं कौन है वो लड़की? यूनिवर्सिटी में रमशा के साथ पढ़ती है, बीना नाम है उसका। आप खुदा के वास्ते अब ना ये रमशा को मत बताइएगा, पता नहीं क्या क्या सोचेगी वो। रमशा, रमशा, कहाँ जा रही है तुम? मैं आपको आकर बताती हूँ। मेरी बात सुनो, किसी से कोई बात करने का फायदा नहीं है, तुम ऐसा नहीं करो, समझी? रमशा, मेरी बात सुनो। रमशा, माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह, घर के सारे काम कर लेती है, खाना पकाना वगैरह, ताक है हर काम में।
और आरफा की तो भतीजी, लेकिन बेटियों से बढ़ के रखा हुआ इन्होंने इसे। माशाल्लाह, हमारी तरफ से आप बात पक्की समझें। आप और लेना। बिना कबाब दो ना, कबाब सर्व करो बेटा। कबाब जो है ना वो खुद बनाए बीना ने, बड़ी सुखद बच्ची है। वहां मेरी जिंदगी में जहर घोलकर या नए रिश्ते जुड़ने चली है? अगर यही सब कुछ करना था तो मेरे मंगेतर के साथ प्यार मोहब्बत की गेम्स क्यों खेली तुमने? क्यों मेरी मंगनी तोड़वाई? क्या कहा तुमने? इससे तुम्हारी भी मंगनी तोड़वाई? उस दिन इवेंट पर निहाल जो मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाते पहनाते रुक गया था, इसी की वजह से इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। सुन लिया मम्मा आपने? इसने रमशा के साथ भी वही किया जो इसने मेरे साथ किया। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई गलतफहमी हो गई होगी रमशा को। तुम ऐसा करो, रमशा को लेके जाओ, इन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है ना इसको दूर करो। मेरा बच्चा जाओ। तुम्हें तो पता है ना बीना तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। नहीं आंटी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। रहने दे बहन, किसी भी बात पर पर्दा डालने की कोशिश मत करें। मैं तो पहले ही शक में आ गई थी कि आपकी भतीजी इतनी खूबसूरत होकर क्यों कर आप मेरे बेटे के इतनी जल्दी जल्दी पल्ले बांधना चाहती हैं। अब तो सब कुछ सामने ही आ गया है। नहीं देखें सुने, आपको गलतफहमी हुई है। आप जरा बैठे चाय पिए, मैं आपको सब बताती हूँ। रहने दें, वो तो अच्छा हुआ कि बुरा वक्त आने से पहले हमारी आंखें खुल गईं। चलो बेटा चलो। तबस्सुम चाय तो पी लेना। सुने मेरी बात तो सुने। तबस्सुम तुम तो सुन लो। क्या तबस्सुम? या अल्लाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें पीना। मैंने कुछ नहीं किया। रमशा मेरी बात पे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या कुछ नहीं किया तुमने? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो तुम। अब चुपचाप मेरे निहाल की जिंदगी से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और किसी भी कीमत उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगी। कैरेक्टरलेस वुमन। सुनो रमशा बेटे मेरी बात। तो जिस लड़के से आप इतने अरसे से बातें बना रही थी वो रमशा का मंगेतर है। कसम ले लो कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया, मैंने निहाल से सिर्फ 2 से 3 बार बात की, वो भी सिर्फ फोन पे, और वो के हवाले से। जैसे मुझे उसके इरादों के बारे में पता चला मैंने उसको फौरन ब्लॉक कर दिया। क्या फायदा? खुद तो बदनाम हो ही रही हो, हमारा भी तमाशा बनवा रही हो तुम। और मुझे तो सोच सोच कर ये परेशानी खाई जा रही है कि अगर इस बारे में पापा को पता लग गया तो क्या सोचेंगे वो कि जिस लड़की पर मैंने इतना एतबार किया, इतना भरोसा किया, वो इज्जत तक गिर सकती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। निहाल ने मुझसे शादी करने को कहा था, मैंने उससे नहीं कहा। और अगर यकीन नहीं आता तो अजलान से पूछ लो, उसके सामने उसने शादी के लिए मुझसे कहा। अरे वाह, तो इस बारे में अजलान को भी पता है? 2 दफा मिला उससे। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं तुम्हारी किसी तरह मदद नहीं कर सकती। तुम अपने उस अजलान से ही कहो कि आके पापा के सामने तुम्हारी बेगुनाही साबित करे। प्लीज चाचा जान को कुछ मत बताना, प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, मैंने हाल को जानती तक नहीं हूँ। अगर जानती होती तो उस दिन मैं रमशा की मंगनी पे क्यों जाती?
और याद करो कि जैसे मुझे पता चला उन दोनों के बारे में, मैं वो मंगनी छोड़कर आई थी कि नहीं आई थी, बताओ। चलो बीना, मान लिया कि तुम बेकसूर, लेकिन पापा बेचारे तो वो ही मानेंगे ना जो उनको नजर आएगा। और मैं तो परेशान हो रही हूँ ये सोच कर कि हो सकता है वो ये सह भी ना पाए बीना। मैं हाथ जोड़ रही हूँ सानिया, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज चाचा जान को कुछ मत कहना। सच में अगर उन्हें कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे जीने मरने की किसको फिक्र है? मुझे तो पापा की फिक्र है। अगर उनके खातिर मैंने बात छुपा भी ली और मामा से भी कह दिया कि उन्हें ना बताएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगी? वादा करती हूँ, मैं आज के बाद अजलान यानी हाँ, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे। सोच लिया मेरे लिए चाचा जान की खुशी और उनकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोशिश करती हूँ, मामा से भी बात करूंगी और रमशा से भी कहूंगी, जरा इजी हो जाए वो। बस तुम अपने वादे पे कायम रहना। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका। क्यों ना बताऊं तुम्हारे पापा को? और अब तुम्हें फिर से उसकी मोहब्बत का बुखार क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो खुद कह रही है कि अब अजलान या निहाल से कोई बात नहीं करेगी वो। और आप देखती नहीं है पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है, अब ये सारी बातें करके उनकी और तबीयत खराब करते हैं। तो क्या करूं? मुंह में घूंघियां डाल के बैठ जाऊं? अरे रिश्ता ढूंढे ना उसका, जल्द से जल्द फारिग करे उसे इस घर से। और उसकी ये आशिकों वाली बात दूसरों को पता लग गई ना तो कोई शादी भी नहीं करेगा उससे। जी मुसीबत में फंस गई हूं मैं। लड़की ना हो गई, गले की हड्डी हो गई, अजाब कर दी जिंदगी इसने। आप निहाल से बात करें तो फिर मैं वापसी की टिकट करवाऊं। मिद्दत, मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना, कुछ दिन और रुक जाओ ना, क्या पता वो अपनी जिद से हट जाए। मुझे अपनी इंसल्ट फील हो रही है यहाँ रहते हुए। एक बेटी की माँ के लिए तो डूब मरने का मकाम है। इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जानती तो हो तुम निहाल को, आ गई होगी वो लड़की कहीं पसंद। लेकिन मेरी बात का यकीन करो मिद्दत, निहाल के सर से इस लड़की का भूत बहुत जल्द उतर जाएगा। मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानती हैं अपने बेटे को, और ये भी पता है कि अगर वो किसी जिद पे अड़ जाए तो पूरी करके ही दम लेता है। मिद्दत, वो आम चीजों की जिद होती है, ये उसकी शादी का मामला है। मैं हरगिज भी उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी इस तरह से। तुम फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूं? मेरी भी बेटी की जिंदगी का मामला है। गुस्से और जज्बात में खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ कर बैठी तो क्या होगा? कितना चाहती है वो निहाल को। प्लीज आप बात करें ना निहाल से फाइनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी की तबीयत अब? बेहतर है पहले से। कहाँ गई थी तुम? बीना का दिमाग ठिकाने लगा कर आई।